दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 7 जनवरी सन 2026। दोस्तों, स्पाइस सेगमेंट में चाहे वो काली मिर्च हो, लाल मिर्च हो, छोटी इलायची हो, बड़ी इलायची हो, अजवाइन, मेथी, सौंफ, इन सब पर अपडेट देने वाला देश दुनिया का पहला चैनल है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे काली मिर्च की कीमतों में क्या उतार चढ़ाव रहा, अराइवल क्या है, प्रोडक्शन क्या है और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके लिए मुफीद रह सकती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि सटीक विश्लेषण मिल जाए तो निश्चित रूप से आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ता है। साथ साथ यदि अग्रिम विश्लेषण रिसर्च का कॉम्बिनेशन हो जाए तो आपका मसाला व्यापार तीव्र गति से बढ़ता है। और हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि हम आपको अधिक से अधिक जानकारियाँ प्रोवाइड की जाए। आप भी चाहते हैं कि आप दूसरों से आगे रहें तो स्पॉट मार्केट की विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो सकती है। जानिए रिपोर्ट काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर पर। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि घरेलू बाजार में काली मिर्च की कीमतों में गिरावट का सिलसिला मंगलवार को भी कल जारी रहा। पिछले 3 सत्रों की कीमतों में लगभग 500 रुपये प्रति क्विंटल की कमी देखने को मिली है। इसका प्रमुख कारण बाजार में नई फसल की आवक शुरू होने और खरीदारी में सुस्ती की वजह से कीमतों पर दबाव बना हुआ है। यदि हम प्रमुख बाजारों की आंकड़ों की बात कर लें तो कुल आवक पिछले सत्र में जो 22 टन थी बढ़कर 28.5 टन हो गई है। कोची के अंदर अनगार्बल्ड 69,500 रुपये प्रति क्विंटल, कोची में गार्बल्ड 71,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव देखे गए। कर्नाटक में कुशल नगर के अंदर 69,300 से 71,700 रुपये प्रति क्विंटल के भाव देखने को मिल रहे हैं। गौरतलब है कि भारतीय बाजारों में कीमतों में मामूली करेक्शन है, लेकिन ग्लोबल स्तर पर काली मिर्च की सप्लाई टाइट रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें प्रमुख कारण वियतनाम में फसल को नुकसान की बात की जा रही है। वियतनाम में फसल को उम्मीद से ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिससे ग्लोबल प्रोडक्शन वियतनाम का पिछले साल 5.5 लाख टन से घटकर 5.2 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है। ये थे भारतीय बाज़ारों की अपडेट। अब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की फ्री ऑन बोर्ड यानी FOB की बात करें तो वियतनाम 550 GL $6,700 प्रति टन के भाव बताए जा रहे हैं। ब्राज़ील आसा $6,150 प्रति टन, इंडोनेशिया आसा $6,746 प्रति टन के भाव बताए जा रहे हैं, जबकि मलेशियन काली मिर्च के दाम 9,000 रिंगिट प्रति टन के भाव कोट हो रहे हैं। दोस्तों, आइए हम काली मिर्च के ऊपर कुछ और चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे भारत का उत्पादन का अनुमान, नई फसल का समय, आयात पर निर्भरता और भविष्य का क्या आउटलुक होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हम आपसे करेंगे। उससे पहले एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें यदि पसंद आए तो। साथ साथ यदि आप मसालों के एक्सपोर्टर हैं, होलसेलर हैं, मसाला कंपनियां चलाते हैं या मध्यम किराना व्यापारी हैं तो मसाला का संपूर्ण रेंज, चाहे वो काली मिर्च हो, लाल मिर्च हो, हरी इलायची हो, काली इलायची हो, अजवाइन, मेथी, सौंफ, जीरा, हल्दी, इन सभी पर अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट आपको मामूली शुल्क अदा करने पर उपलब्ध हो सकती है। दोस्तों, कहा जाता है कि रिसर्च कोई आसान काम नहीं है। रिसर्च के अंदर लगातार मेहनत, श्रम शक्ति, वित्तीय संसाधन और लगातार प्रयास चाहिए होते हैं, और इसके लिए वित्तीय संसाधनों की अत्यंत आवश्यकता होती है। भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जब अद्भुत संगम होता है तो आपको आगे का विशेष विश्लेषण स्पष्ट रूप से नजर आने लगता है। और दोस्तों, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है, बड़ी खुशी है कि आज भारतीय अनुसंधान पद्धति के आधारित जो अपडेट्स आपको पूरे विश्व को इसमें सराहना मिल रही है, चाहे वो सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, मध्य पूर्व की खाड़ी के देश हो, अमेरिका हो, अर्जेंटीना हो, ब्राज़ील हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो, यहाँ से सभी जगह से आज भारतीय अनुसंधान पद्धति का डंका बज रहा है। दोस्तों, इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने हमारे चैनल को लगभग 3.25 लाख रजिस्टर्ड यूजर का जो एक खिताब दिया है, वो इस बात की सूचना दे रहा है, संकेत दे रहे हैं कि आपने कितना प्यार आपने हमारे चैनल को दिया है। तो आइए समझ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों,
एक मोटे अनुमान के अनुसार प्रतिकूल मौसम और कीटों के प्रभाव के कारण भारत का काली मिर्च का उत्पादन इस सीजन में घटकर 74 से 85,000 टन रहने की उम्मीद लगाई जा रही है, जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम है, क्योंकि पिछले साल 1.26 लाख टन के मुकाबले काफ़ी कम है। साथ साथ काली मिर्च की फसल की अराइवल तेज़ गति से हो रही है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि घरेलू उत्पादन में कमी के कारण भारत की काली मिर्च आयात 2025 में पहली बार 83% यानी वैल्यूएशन के आधार पर, कीमतों के आधार पर भारी वृद्धि देखी गई। ये दिखा रहा है कि घरेलू खपत की पूर्ति है तो भारतीय विदेशी माल पर निर्भर है, और भारत से काफ़ी तौर पर श्रीलंका से काफ़ी माल आयात होता है, लीगल और इनलीगल दोनों तरीक़ों से। उसका भी असर भारतीय बाज़ारों पर अक्सर पड़ता है। दोस्तों, काली मिर्च और इलायची दो ऐसी मसाले हैं जिसके ऊपर इस समय सबकी नज़र है। इलायची पर भी हमारा एपिसोड अपडेट हो रहा है, उसको आप देखना ना भूलें। दोस्तों, आपके इलाके में काली मिर्च के क्या भाव हैं, आप अवश्य बताएं। दोस्तों, कुल मिलाकर सारांश में कहा जा सकता है कि काली मिर्च आवक ने बढ़ाई नरमी, लेकिन वैश्विक कमी लाएगी गर्मी। लेकिन ये कब, ये एक प्रश्न है। इसका सटीक विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। एक बार पुनः, काली मिर्च की आवक ने बढ़ाई नरमी, लेकिन वैश्विक कमी लाएगी गर्मी। लेकिन ये गर्मी कब? विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका, पटल पोस्तो और शुष्य इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।